नमस्कार दोस्तों, आज की बहस सिर्फ एक खबर नहीं है। यह भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद पर रखे गए सवालों का ऐसा पुलिंदा है जिसे अगर खोल दिया जाए तो सत्ता के गलियारों से लेकर विपक्ष के कमरों तक हर जगह एक सन्नाटा दौड़ सकता है। भारतीय राजनीति का इतिहास इस बात का गवाह है कि यहां हर विवाद कभी ना कभी वापस लौट कर आता है। लेकिन इस बार जो लौट कर आया है वह सिर्फ विवाद नहीं, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो किसी भी नेता के लिए उसकी राजनीतिक पहचान से भी बड़ा होता है। आप कौन हैं? आप किस देश के नागरिक हैं? देश की अदालतों में, देश की संसद में और देश की जनता के बीच यह प्रश्न एक बार फिर गूंज रहा है। और इस बार इसकी गूंज सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड तक सीमित नहीं है। अदालत की चौखट पर खड़े एक केस ने एक बार फिर देश के सबसे चर्चित नेताओं में शामिल राहुल गांधी की कथित नागरिकता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। कहा जाता है कि राजनीति में आरोप लगाना आसान होता है, लेकिन अदालत में उन आरोपों को साबित करना सबसे मुश्किल। लेकिन रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में जो कुछ हो रहा है उससे कहीं ना कहीं देश की नजरें इस मामले पर टिक गई हैं। अदालत में दायर शिकायत, मामले की गंभीरता और सुरक्षा की असामान्य व्यवस्था, इन सब ने इस विवाद को एक नया आयाम दे दिया है। आरोपों के मुताबिक यह सिर्फ नागरिकता का मामला नहीं है। दावा किया जा रहा है कि आरोपों की एक लंबी फाइल है। कथित विदेशी नागरिकता, पासपोर्ट रिकॉर्ड, विदेश यात्राओं के दस्तावेज और गोपनीय सूचनाओं से जुड़े गंभीर दावे। जाहिर है, ये आरोप जितने गंभीर हैं उतनी ही गहराई से अदालत में जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मामला सचमुच सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया है या इसके पीछे उस राजनीतिक ज्वार भाटा की लहरें भी हैं जो चुनावी मौसम से पहले अक्सर तेज हो जाती हैं। आज अदालत में जो हुआ उसे देखकर कई लोगों ने कहा कि माहौल किसी बड़े सुरक्षा अभियान जैसा था। ऐसा लगा मानो न्यायालय किसी हाई प्रोफाइल आतंकी मुकदमे की सुनवाई कर रहा हो। चारों तरफ बैरिकेडिंग, भारी पुलिस तैनाती, समर्थकों की भीड़, नारों की गूंज, सब कुछ इस बात का संकेत दे रहा था कि आज की सुनवाई सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि एक राजनीतिक घटना भी है। कोर्ट ने मामले को हल्के में नहीं लिया। स्थानीय पुलिस से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है और यह कदम अपने आप में दर्शाता है कि अदालत इस विवाद को सतही तौर पर नहीं बल्कि गहराई से समझना चाहती है। अगली तारीख 12 दिसंबर तय की गई है और यही तारीख शायद अगले कई राजनीतिक मोड़ों की शुरुआत हो सकती है। लेकिन अदालत की तारीखें बदलने के साथ एक और सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या इस स्थगन से राहुल गांधी को राहत मिली है या मुश्किलें बढ़ी हैं? क्योंकि जैसे जैसे तारीखें आगे बढ़ती हैं, मामला और संवेदनशील होता जाता है। देश की आंखें, मीडिया का कैमरा और राजनीतिक दलों की बयानबाजी, ऑल लाइन्स आर ड्रॉन नाउ। इधर भाजपा इस मुद्दे पर लगातार अपनी आवाज तेज कर रही है। उनका दावा है कि अदालत पर फैसला छोड़ दिया जाए। लेकिन सवाल उन दस्तावेजों का है जो आरोपों का हिस्सा है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि यह सब एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश है। उनका दावा है कि यह मामला सिर्फ एक विपक्षी नेता की छवि धूमिल करने का प्रयास है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर सवाल को राजनीतिक हमला कहा जा रहा है, लेकिन सीधा जवाब कोई नहीं दे रहा। सवाल यह भी है कि अगर यह सब एक साजिश है जैसा कांग्रेस कह रही है, तो फिर अदालत इस मामले को इतनी गंभीरता से क्यों ले रही है? पुलिस से इतनी विस्तृत रिपोर्ट क्यों मांगी जा रही है? सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी क्यों है? और यह सवाल भी जनता के बीच चर्चा में है कि आखिर क्यों भारतीय राजनीति में हर बार जब कोई कानूनी कार्रवाई होती है उसे तुरंत राजनीतिक बदले का रूप दे दिया जाता है। भारतीय राजनीति का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि यहां हर दावे का एक प्रतिदावा होता है और हर तथ्य के सामने एक वैकल्पिक तथ्य। लोकतंत्र में यह सब सामान्य भी है लेकिन कठिन भी, क्योंकि जब मामला संसद में बैठे व्यक्ति की नागरिकता तक पहुंच जाए तो यह सिर्फ राजनीति नहीं रह जाती, यह संविधान की विश्वसनीयता का मामला बन जाता है। देश का नागरिकता कानून साफ कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि स्वेच्छा से किसी विदेशी नागरिकता को अपनाता है तो वह भारतीय नागरिकता खो देता है। लेकिन यह सवाल सिर्फ कानून का नहीं है बल्कि उन दस्तावेजों का है जिनकी चर्चा हो रही है। आरोपों के अनुसार जिन रिकॉर्ड्स की बात हो रही है वे वर्षों से बहस का हिस्सा रहे हैं। कभी वे सामने आते हैं, कभी गायब हो जाते हैं और कभी बिना निष्कर्ष के बहस बंद हो जाती है। लेकिन इस बार मामला अदालत में है और अदालत में या तो दस्तावेज सामने आएंगे
या झूठे होने पर खारिज होंगे। यही वह प्रक्रिया है जिसे एक लोकतांत्रिक देश में सभी को स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन राजनीति का तापमान इस समय इतना ऊंचा है कि हर कदम को संदेह के चश्मे से देखा जा रहा है। और सबसे दिलचस्प यह है कि जनता भी दो हिस्सों में बंट गई है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर इतने सालों से आरोप हैं तो सच सामने आना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग यह मानकर चल रहे हैं कि यह सब चुनावी माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। और इन दोनों धारणाओं के बीच एक तीसरी आवाज भी है जो कहती है कि चाहे आरोप हो या साजिश, अदालत को अपने रास्ते चलने दिया जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि इस मामले का भविष्य क्या है। क्या आगे समन जारी होंगे? क्या आगे पूछताछ होगी? क्या उनके परिवार के अन्य सदस्यों तक यह मामला पहुंच सकता है? राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि यह केस अब सिर्फ एक नेता का नहीं, बल्कि एक परिवार की पूरी राजनीतिक विरासत का परीक्षण बन गया है। एक ऐसा परिवार जिसने भारतीय राजनीति को दशकों तक प्रभावित किया है, आज उसी परिवार की वैधता अदालत में सवालों के घेरे में है। इस बीच भाजपा इस मामले को एक पारदर्शिता के मुद्दे के रूप में पेश कर रही है। उनका कहना है कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि उनका नेता किस देश का नागरिक है, जबकि कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर प्रहार कह रही है। उनका कहना है कि विपक्ष को कमजोर करने के लिए यह सब करवाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि दोनों ही पार्टियां जनता से पारदर्शिता की बात करती हैं, लेकिन जब सवाल सीधे नेता पर आता है तो या तो आरोप लगते हैं या बचाव शुरू हो जाता है। 12 दिसंबर की तारीख अब एक ऐसा मोड़ बन चुकी है जिसका इंतजार सिर्फ अदालत नहीं बल्कि पूरा देश कर रहा है। यह तारीख यह बताएगी कि मामला आगे बढ़ेगा या नहीं। यह तारीख यह भी बताएगी कि आरोपों की बुनियाद कितनी मजबूत है। और यह तारीख यह भी तय कर सकती है कि भारतीय राजनीति का अगला अध्याय किस दिशा में जाएगा। दोस्तों, अंत में सवाल यह नहीं है कि राहुल गांधी किस पार्टी से आते हैं। सवाल यह भी नहीं है कि किसने शिकायत की या किसने विरोध किया। सवाल सिर्फ एक है, सच्चाई क्या है। और लोकतंत्र में सच्चाई पता करने का सिर्फ एक रास्ता है, कानून की प्रक्रिया। अगर आरोप गलत हैं तो वे गिर जाएंगे, अगर आरोप सही हैं तो नतीजे सामने आएंगे। लेकिन राजनीति की गर्मी में सच्चाई की दिशा बदलनी नहीं चाहिए। यह मामला लंबा चल सकता है या शायद 12 दिसंबर से ही इसकी नई दिशा तय हो जाए। लेकिन इतना तय है कि इस केस ने देश के राजनीतिक विमर्श में एक नई बहस छेड़ दी है। यह बहस सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि उन सिद्धांतों की है जिन पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है। और अब मैं आपसे वही सवाल पूछना चाहता हूं जो अदालत भी पूछ रही है। इस पूरे विवाद पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि यह देश हित का मुद्दा है? क्या आपको लगता है कि यह राजनीतिकरण है? क्या आपको लगता है कि सच्चाई अदालत के सामने आनी चाहिए, किसी भी दिशा में क्यों ना हो? आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। मैं जल्द ही फिर मिलूंगा एक और बड़े खुलासे के साथ, एक और बड़ी बहस के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।